नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, एक बात बता रहा हूँ कि आपकी सारी इस मकर राशि के महिला से लव मैरिज शादी होगी। सुनकर होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर मकर राशि के जातक हैं तो आने वाले समय में आपकी राशिफल के माध्यम से एक बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। आपके जीवन में ऐसा सुखद पल आने वाला है जिसके बारे में बहुत प्रयास करने के बाद भी शायद आपको सफलता नहीं मिली होगी। आपको अपनी मनपसंद महिला से लव मैरिज शादी करने के योग बन रहे हैं। इस बार में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल सही और सच्ची बात है कि इस समय आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे योग बना रहे हैं, ऐसा प्रभाव दिखा रहे हैं कि आप जिससे चाहते हैं, जिससे पसंद करते हैं, उसे ही अपने जीवन साथी के रूप में चुन सकते हैं। ये समय आपके अनुकूल है। इसके अलावा इस समय आपके जीवन में और भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटने वाली हैं। आपकी राशि के अनुसार आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लाएंगे। ये परिवर्तन आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा वरदान और इस देने से लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन आपकी राशि में बने ये योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और आपको नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, ये जानने के लिए तैयार हो जाए। आपकी कुंडली के अनुसार आज का दिन लेन देन के मामलों में सावधानी बरतने का है। आत्मविश्वास से भरे रहने के कारण आप अपनी सभी परेशानियों का सही समाधान निकालने में सक्षम होंगे। परिवार के बड़े सदस्य का पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी में चल रही समस्याओं से निजात पाएंगे। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट आने के कारण भागदौड़ अधिक हो सकती है, लेकिन ये समय नए काम की शुरुआत के लिए अच्छा है। आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है और आपकी आय में वृद्धि होने के कारण आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। बहुत समय से नाम की जिस गाड़ी में भी रुकावट आ रही थी, वह अब बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा होने वाला है। अब जान लेते हैं इस समय आपकी लव मैरिज का योग कैसे बन रहा है और आपको अपना मनपसंद जीवन साथी कब और कैसे मिलेगा। आज अगर लव मैरिज के बारे में बात करें तो यह आपकी कुंडली के पंचम सप्तम भाव से संबंधित है। जब इन भागों में शुभ ग्रहों का सहयोग होता है तो प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाती है। राशि के व्यक्तियों को अपना मनपसंद जीवन साथी मिलने के योग बनने लगते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह का शुभ प्रभाव है, जिससे आपके जीवन में प्रेम और विवाह के मामले में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी राशि में बड़े बदलाव आने वाले हैं जो आपके जीवन को खुशी से भर देंगे। इस समय अगर आप सच्चे दिल से और सही तरीके से अपनी मनपसंद व्यक्ति को जीवन साथी के रूप में चुनना चाहते हैं तो यह समय आपका भरपूर साथ देगा। ये समय पति पत्नी के रिश्ते को भी मजबूती प्रदान करने वाला है। आपके जीवन में अगर छोटी मोटी अनबन चल रही है तो उसे दूर करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आज का दिन पारिवारिक मामलों में भी महत्वपूर्ण है। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना आपके लिए सुखद होगा। आपसी समझ और सहयोग से घर का माहौल खुशहाल रहेगा। बच्चों और बुजुर्गों के साथ बिताया गया समय आपको आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करेगा। पारिवारिक मेलजोल और आपसी बातचीत से घर में खुशी और संतोष का माहौल बनेगा। हालांकि वित्तीय मामलों में आज का दिन थोड़ा सावधानी बरतने का है। इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी के मामलों में सोच समझकर कदम उठाना जरूरी है। इस समय कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचे और किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर या अपने घर के बड़े
बुजुर्गों से सलाह लेकर ही कार्य करें। व्यावसायिक स्थल पर आंतरिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं जिससे अत्यधिक खर्च की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि आपकी आय में वृद्धि होगी जिससे आर्थिक समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन इस समय आपको फिजूल खर्च से बचना होगा। जहां बहुत जरूरी हो वहीं आप अत्यधिक धन खर्च करें ना। आगे जाकर भविष्य में आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज अगर आप सोच समझकर धन खर्च करते हैं तो आगे आपका जीवन आर्थिक समस्याओं से बच जाएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह समय काफी अनुकूल साबित होगा। इस समय आपके द्वारा की गई मेहनत का आपको भरपूर लाभ मिलेगा। आमतौर पर अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लिया है तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। करियर के मामले में आज का दिन किसी नई योजना पर विचार करने या उसे शुरू करने के लिए उपयुक्त है, लेकिन आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई नया प्लान बनाने से पहले उससे संबंधित लोगों से विचार विमर्श कर लेना ज़्यादा उचित होगा, अन्यथा आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। जो लोग जॉब करते हैं उन्हें अपने ऑफिस में थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपको इस समय अपने सीनियर के साथ अच्छे संबंध बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय आपके ऑफिस में थोड़ उठापटक की नौबत आ सकती है। थोड़ी सी समझ बूझ आपकी परेशानियों को दूर कर सकती है। इस समय आपकी मेहनत और निष्ठा से आपके सीनियर्स प्रभावित होंगे और आपके प्रमोशन के अवसर बन सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मानसिक और शारीरिक मजबूती के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखने की कोशिश करें। माता या पिता की सेहत पर ध्यान देना जरूरी है और इस पर धन खर्च करना पड़ेगा, लेकिन इससे रिश्तों में मजबूती आएगी। आज का दिन आपके सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में भी महत्वपूर्ण है। सामाजिक सेवा के कार्यों में सक्रिय रहे और अपनी पहचान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करें। गरीब परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना न केवल आपके संबंधों को मजबूत बनाएगा, बल्कि यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाए और आपका जीवन खुशियों से भर जाए तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से एक रुद्राक्ष अपने साथ रखिए। रुद्राक्ष रखने से आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और आपकी राशि में बड़ा परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन आपके जीवन को खुशियों और सफलता से भर देगा। इसके अलावा रोज सुबह उठकर स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएं। नियमित रूप से पूजा पाठ करें तो भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। आज का दिन आपके लिए आर्थिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत रूप से अनुकूल है। अपनी वित्तीय योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करें और अपने काम में तत्परता और निष्ठा दिखाएं। पारिवारिक जीवन में प्रेम और सहयोग की भावना बनाए रखें। मानसिक और शारीरिक मजबूती के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें। मेष राशि के जातक, इस महिला से लव मैरिज शादी होगी सुनकर होश उड़ जाएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे। मकर राशि के जातक, इस महिला से लव मैरिज शादी होगी सुनकर होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर मेष राशि के जातक हैं तो आने वाले समय में आपके राशिफल के माध्यम से एक बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। आपके जीवन में ऐसा सुखद पल आने वाला है जिसके बारे में बहुत प्रयास करने के बाद भी शायद आपको सफलता नहीं मिली होगी। आपको अपनी मनपसंद महिला से लव मैरिज करने के योग बन रहे हैं। इस बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन यह बिल्कुल सही और सच्ची बात है कि इस समय आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे योग बना रहे हैं, ऐसा प्रभाव दिखा रहे हैं कि आप जिससे चाहते हैं, जिससे पसंद करते हैं, उसे ही अपने जीवन साथी के रूप में पा सकते
हैं। ये समय आपके अनुकूल है। इसके अलावा इस समय आपके जीवन में और भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटने वाली हैं। आपकी राशि के अनुसार आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लाएंगे। ये परिवर्तन आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन आपकी राशि में बने ये योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और आपको को नई ऊंचाई पर पहुंचा देंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा ये जानने के लिए तैयार हो जाए। आपकी कुंडली के अनुसार आज का दिन लेन देन के मामलों में सावधानी बरतने का है। आत्मविश्वास से भरे रहने के कारण आप अपनी सभी परेशानियों का सही समाधान निकालने में सक्षम होंगे। परिवार के बड़े सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा और नौकरी में चल रही समस्याओं से निजात पाएंगे। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट आने के कारण भागदौड़ अधिक हो सकती है, लेकिन ये समय नए काम की शुरुआत के लिए अच्छा है। आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है और आपकी आय में वृद्धि होने के कारण आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। बहुत समय से आपके जिस कार्य में भी रुकावट आ रही थी वह अब बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा होने वाला है। अब जान लेते हैं कि इस समय आपकी लव मैरिज का योग कैसे बन रहा है और आपको अपना मनपसंद जीवन साथी कब और कैसे मिलेगा। आज अगर लव मैरिज के बारे में बात करें तो यह आपकी कुंडली के पंचम और सप्तम भाव से संबंधित है। जब इन भागों में शुभ ग्रहों का सहयोग होता है तो प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाती है। राशि के व्यक्तियों को अपना मनपसंद जीवन साथी मिलने के योग बनने लगते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह का शुभ प्रभाव है, जिससे आपके जीवन में प्रेम और विवाह के मामले में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी राशि में बड़े बदलाव आने वाले हैं जो आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। इस समय अगर आप सच्चे दिल से और सही तरीके से अपने मनपसंद व्यक्ति को जीवन साथी के रूप में चुनना चाहते हैं तो यह समय आपका भरपूर साथ देगा। ये समय पति पत्नी के रिश्ते को भी मजबूती प्रदान करने वाला है। आपके जीवन में अगर छोटी मोटी अनबन चल रही है तो उसे दूर करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आज का दिन पारिवारिक मामलों में भी महत्वपूर्ण है। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना आपके लिए सुखद होगा। आपसी समझ और सहयोग से घर का माहौल खुशहाल रहेगा। बच्चों और बुजुर्गों के साथ बिताया गया समय आपको आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करेगा। पारिवारिक मेलजोल और आपसी बातचीत से घर में खुशी और संतोष का माहौल बनेगा। हालांकि वित्तीय मामलों में आज का दिन थोड़ा सावधानी बरतने का है। इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी के मामलों में सोच समझकर कदम उठाना जरूरी है। इस समय कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचे और किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर या अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर ही कार्य करें। व्यावसायिक स्थल पर आंतरिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, जिससे अत्यधिक खर्च की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि आपकी आय में वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन इस समय आपको फिजूल खर्च से बचना होगा। जहां बहुत जरूरी हो वहीं आप अत्यधिक धन खर्च करें, वरना आगे जाकर भविष्य में आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज अगर आप सोच समझकर धन खर्च करते हैं तो आगे आपका जीवन आर्थिक समस्याओं से बच जाएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह समय काफी अनुकूल साबित होगा। इस समय आपके द्वारा की गई मेहनत का आपको भरपूर लाभ मिलेगा। अगर आपने किसी प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लिया है तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। करियर के मामले में आज का दिन किसी नई योजना पर विचार करने या उसे शुरू करने के लिए उपयुक्त है, लेकिन आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई नया प्लान बनाने से
पहले उससे संबंधित लोगों से विचार विमर्श कर लेना ज़्यादा उचित होगा, अन्यथा आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। जो लोग जॉब करते हैं उन्हें अपने ऑफिस में थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपको इस समय अपने सीनियर के साथ अच्छे संबंध बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय आपके ऑफिस में थोड़ी उठापटक की नौबत आ सकती है। थोड़ी सी समझ बूझ आपकी परेशानियों को दूर कर सकती है। इस समय आपकी मेहनत और निष्ठा से आपके सीनियर्स प्रभावित होंगे और आपके प्रमोशन के अवसर बन सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मानसिक और शारीरिक मजबूती के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखने की कोशिश करें। माता या पिता की सेहत पर ध्यान देना जरूरी है और इस पर धन खर्च करना पड़ेगा, लेकिन इससे रिश्तों में मजबूती आएगी। आज का दिन आपके सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में भी महत्वपूर्ण है। सामाजिक सेवा के कार्यों में सक्रिय रहिए और अपनी पहचान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करें। गरीब परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना न केवल आपके संबंधों को मजबूत बनाएगा, बल्कि यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाए और आपका जीवन खुशियों से भर जाए, तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से एक रुद्राक्ष अपने साथ रखिए। रुद्राक्ष रखने से आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और आपकी राशि में बड़ा परिवर्तन आएगा। ये बर्तन आपके जीवन को खुशियों और सफलता से भर देगा। इसके अलावा रोज सुबह उठकर स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएं। नियमित रूप से पूजा पाठ करें तो भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। आज का दिन आपके लिए आर्थिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत रूप से अनुकूल है। अपनी वित्तीय योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करें और अपने काम में तत्परता और निष्ठा दिखाएं। पारिवारिक जीवन में प्रेम और सहयोग की भावना बनाए रखें। मानसिक और शारीरिक मजबूती के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें। मेष राशि के जातक, इस महिला से लव मैरिज शादी होगी सुनकर होश उड़ जाएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि बात करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा लगाएगा। दोस्तों, यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे नुकसान और दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते हैं। हम आप सभी के लिए अच्छी जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। गहन छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होती है। दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है कि हमारी भावना को जरूर समझें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन, हिम्मत और ताकत मिलती है आपके लिए अच्छी जानकारी लाने के लिए और आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना होगा। आपको आत्मविश्वास और साहसी बनाए रखेंगे। इस दौरान आप रिस्क लेंगे और नौकरी में बड़े फैसले ले पाएंगे। नई नौकरी ढूंढने के लिए एकदम बढ़िया नहीं है। बिजनेस में भी एकदम से किसी लाभ की आशा ना करें और न ही बिजनेस पार्टनर पर बार बार शंका करें, इससे आपका कार्य प्रभावित हो सकता है। पारिवारिक दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ अनुकूल रहेगा। श्री देव गुरु पर शनि की
दृष्टि प्रभाव से आपके पराक्रम और गाजन क्षमताओं का विकास होगा। चतुर्थ स्थान पर गुरु ग्रह के गोचरी प्रभाव से आपका घरेलू वातावरण अनुकूल गा। माता पिता सहित पूरे परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से संबंध मधुर होंगे। संतान की दृष्टि से ये वर्ष सामान्य रहेगा। वर्ष आरंभ में के बच्चे अपने परिश्रम के बल पर आगे बढ़ेंगे और अपने बौद्धिक बल पर अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। राशि में स्थित शनि आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनाएगा। संतुलित भोजन कर और अनुशासित जीवन शैली अपनाएं। लापरवाही बिल्कुल ना करें। शनि की 7.5 का प्रभाव आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। आर्थिक स्थिति आर्थिक दृष्टि से अनुकूल रहेगा। शनि की 7.5 की वजह से जोखिम उठाने वाला निर्णय लेने से बचे। इस वर्ष अचानक कुछ ऐसे खर्चे आ जाएंगे जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है। पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आपसी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है कि हमारी भावनाओं को जरूर समझें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करके आप अपने मनोबल को और भी बढ़ा देंगे, जिससे ऐसे ही अच्छे जानकारी के लिए हम आप सभी के लिए और भी ज्ञानवर्धक जानकारियां ऐसे ही हर रोज लाते रहेंगे, जिससे आप आने वाले कल को संवार सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह भयंकर घटना आपके साथ अगले 3 दिनों के अंदर घटने वाली है, जिसे स्वयं भगवान ब्रह्मदेव ने लिखा हुआ है। और दोस्तों, ये घटना घटने से कोई रोक भी नहीं सकता है, चाहे स्वयं ऊपर वाले परमात्मा भी क्यों ना जाए। ये घटना होकर ही रहेगी, क्योंकि दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुना ही होगा कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। ठीक उसी प्रकार आपकी राशि में जो महत्वपूर्ण बदलाव आने वाली है दोस्तों, यूं कहे तो ऐतिहासिक परिवर्तन आने वाली है। समय आपकी राशि में बहुत ही कम बचा है, क्योंकि आप खुशी से झूम उठे होंगे। आपके परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि क्षण भर में आपकी किस्मत कैसे परिवर्तित हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, भगवान भी जिसे धन देते हैं छप्पर फाड़ के धन दौलत देते हैं। और ठीक अब तो भी समय आ चुका है दोस्तों, घबराने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान प्रति व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ धन संपत्ति धन दौलत सभी प्रदान करते हैं। और ठीक आपका भी वह समय आ चुका है। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि आपके जीवन में तथा आप सभी के रास्ते में पूरी 51 वर्ष बाद यहाँ बड़ी घटना होने वाली है। दोस्तों, बात तो करनी है मगर 100% सच है, क्योंकि दोस्तों, सत्य बात हमेशा कड़वी होती है, लेकिन यही आपके जीवन का सत्य है। नाम की राशि में बहुत दिनों से गोचर करने से पता चलता है कि एक बहुत बड़ी परिवर्तन तथा बहुत बड़ा खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है, क्योंकि ऐसा मौका किसी भी राशि के जातकों के जीवन में नहीं होता है, किंतु आपके भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों। और जो लिखा है वह होकर ही रहेगा, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों, भगवान का लिखा कोई मिटा नहीं सकता है। जो भगवान कहते हैं वह करते हैं। आपके कठिन और परिश्रम के साथ साथ भगवान ने आपके ऊपर आश्रित होकर स्वयं आशीर्वाद दान किया है। जिन लोगों की हाल ही में शादी हुई है, वे आज किसी यात्रा पर जाने और एक दूसरे के साथ समय बिताने की योजना बना सकते हैं। आप अपने साथी को और अधिक जानने की कोशिश करेंगे और इस नए रिश्ते में खुशी
ढूंढेंगे आपकी लव लाइफ पहले से बेहतर होगी और आप सभी फैसले मिलकर लेंगे। आपका रोमांटिक और दिलचस्प रिश्ता आज उतनी ही चमक से चमकेगा जितना पहले चमकता था। आपका पार्टनर आपको मनाने की पूरी कोशिश करेगा और आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है। आपकी पुरानी दोस्ती में प्यार के रंग भर सकते हैं जिससे आप खुश होंगे। घर में कोई शुभ कार्य होने की संभावना है जो आपके जीवन में खुशियां लाएगा। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है तो एक दूसरे से बात करके उसे सुलझा का प्रयास करेंगे। आज का रोमांच थोड़ा सामान्य रह सकता है लेकिन आपको इससे निराश नहीं होना चाहिए। आपको अपने प्रिय से कई स्नेह भरे संदेश मिल सकते हैं जो आपको उसकी ओर और भी अधिक आकर्षित करेंगे। आपका रिश्ता अब तक का सबसे अच्छा बन गया है और आने वाले दिनों में आपको खूब प्यार और सम्मान मिलेगा। आज आपके दाम्पत्य जीवन में संतान संबंधी कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपको अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उनके साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करना चाहिए। आपकी लव लाइफ में कुछ छोटे मोटे मतभेद सकते हैं लेकिन इससे पहले कि यह बड़े एक दूसरे से बात करके उन्हें सुलझा की कोशिश करें। अपने रवैये में ईमानदार रहे और अपने साथी को समझने की कोशिश करें। अपने प्यार को खुश रखने के लिए आपको अपनी भावनाएं व्यक्त करने की जरूरत पड़ सकती है। आज आपको अपने प्यार को अपने दिल की बात समझाने के लिए अपने शब्दों का सही चयन करना होगा। आपको अपने प्यार को समझने के लिए अपना समय और ध्यान देना होगा। बुजुर्गों तथा वरिष्ठ व्यक्तियों के आशीर्वाद और अनुभव से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। नेगेटिव ज्यादा दरियादिली की बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण रखिए। भावनाओं में बहकर कुछ निर्णय गलत भी हो सकते हैं। पारिवारिक गतिविधियों पर बहुत अधिक खर्च होने से कुछ संगीत जनाक या सुथरनाम समय पर निपटाने की कोशिश करें। इस समय किसी भी नई योजना या प्लानिंग पर काम करना नुकसानदेह रहेगा। सरकारी नौकरी में कोई अतिरिक्त ड्यूटी लग सकती है। विकसित करने वाली चीजों पर ध्यान ना दें और वही कार्य पूरी एकाग्रता से करें जो आपके लिए लाभकारी हो। शरीर के स्थान पर मन को पुष्ट बनाने के बारे में सोचें। आप खुद को शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रखते ही हैं लेकिन इस प्रक्रिया में आप मन का ध्यान रखना भूल जाते हैं जो बहुत परिश्रम करता है। आराम करें। कुछ ऐसी मनोरंजक क्रियाकलाप में भाग लें जिससे आपका मन भी तरोताजा महसूस करे। हर रोज खुद को 15 मिनट जरूर दें। योग और ध्यान करें। अपने मन को कई दिशाओं में भटकने देने के स्थान पर अपने विचारों को एक जगह लगाने की कोशिश करें। या आपका साथी कुछ ऐसा कर सकता है जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप एक साथ खुशी बांटकर इस एहसास को वापस कर सकते हैं। आप अपने प्यार के साथ एक खुशनुमा समय व्यतीत कर सकते हैं। आप एक साथ बाहर भोजन कर सकते हैं। अपने साथी को अपने परिवार के साथ मिलाएं। आपको ये याद रखना है कि धीमा और स्थिर ही अंत में दौड़ को जीतता है। कदम उठाने से पहले अपने परिवार की भाव भंगिमा को पहचाने। आपके यहाँ को आज पूरी तरह से तृप्ति मिलेगी क्योंकि आपके नेतृत्व और संगठन के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए आपको पुरस्कृत किया जाएगा। आप पर्दे के पीछे रहकर अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते इसलिए आपको अपनी प्रतिभा और क्षमता अपने विभिन्न मुद्दों में जिस पर आप अभी कार्य कर रहे हैं दिखानी होगी। कल जो आपने गलती की थी उन पर आपको अपने ऊपर कुछ हास्य होगा। आपको आज बहुत सारी गलत जानकारी प्राप्त होगी इसलिए औरों के सुनने और मानने की बजाय अपने आप सोच समझकर फैसला लेना अधिक उपयुक्त रहेगा। अपने तरीके और नजरिए के आधार पर देखेंगे तो बिल्कुल ठीक फैसला ले पाएंगे। आपकी बहुप्रतीक्षित छुट्टी जल्द ही मिलने वाली है। आपको आज का दिन आराम से गुजारना होगा। सुबह उठने से ही लेकर काफी आलस्य महसूस करेंगे जिसका असर आप पर पूरे दिन बना रहेगा। जैसे ही आगे बढ़ेगा आपके जोड़ों के दर्द और कमर दर्द की समस्या गंभीर रूप लेती दिखाई दे रही है।
और आपको एहसास आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहुकाल का समय जरूर ध्यान में रखिए। राहुकाल का समय 5:30 बजे से 6:30 बजे तक रहेगा और इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। नक्षत्रों की दृष्टि से आज अश्लेषा नक्षत्र का योग है, जो कुछ खास कार्यों के लिए लाभकारी हो सकता है। इसके साथ ही चंद्रमा आज कर्क राशि में संचार करेंगे, जो भावनात्मक और मानसिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इस समय में आप अपनी योजनाओं पर ध्यान दें और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले इन ज्योतिषीय संकेतों पर विचार करें। पुरानी समस्याओं का समाधान होने से आपको मानसिक शांति और तनाव मुक्ति का अनुभव होगा। जब हम जीवन में कुछ समय से चल रही समस्याओं का अंत होते देखते हैं तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इससे हम न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी सुकून मिलता है। वर्तमान समय में कई लाभदायक और सुकून भरी परिस्थितियां बन रही हैं, जो आपके जीवन को और भी बेहतर बना सकती हैं। आपके लिए ये समय जरूरतमंद लोगों की मदद करने का भी है। समाज सेवा और दूसरों की सहायता करने से हमें आत्मसंतोष और खुशी मिलती है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे मन और आत्मा पर पड़ता है। इससे हमें यह महसूस होता है कि हम समाज में कुछ अच्छा कर रहे हैं और इसका परिणाम स्वरूप हमें आत्मिक शांति मिलती है। हालांकि आपको हमेशा सरल स्वभाव बनाए रखना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हम वाद विवाद की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में शांत और सरल स्वभाव रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। वाद विवाद में पड़ना आपकी मानहानि का कारण बन सकता है, इसलिए किसी भी स्थिति में धैर्य और बनाए रखना आवश्यक है। किसी भी योजना पर कार्य करने से पहले उस पर उचित विचार विमर्श जरूर कर ले। ये सुनिश्चित करें कि आप सभी पहलुओं को समझ चुके हैं और उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। जीवन में कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हमें गलत गतिविधियों का प्रतिवाद करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिवाद करना सबसे अच्छा होता है। जब हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते हैं तो इससे हमारी बात का प्रभाव अधिक होता है और हम अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं। व्यवसाय में सफलता पाने के लिए अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को सीक्रेट रखना बहुत महत्वपूर्ण है। आपके कामों का क्रेडिट कोई और ले सकता है, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी योजनाओं और कार्यों को गोपनीय रखें। इससे न केवल आपके काम का सम्मान होगा बल्कि आपको सफलता भी मिलेगी। कर्मचारियों के बीच राजनीति का माहौल भी कई बार तनाव का कारण बन सकता है। इस समय कार्यस्थल पर बहुत धैर्य रखने की जरूरत है। कर्मचारियों के बीच सकारात्मक माहौल बनाए रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। इससे कार्यस्थल पर एक सकारात्मक माहौल बनेगा और सभी कर्मचारी मिलजुल कर काम करेंगे। परिवार वालों की उपलब्धि को लेकर उत्साह रहेगा। जब हमारे परिवार के सदस्य किसी सफलता को प्राप्त करते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे मन और आत्मा पर पड़ता है। हमें यह महसूस होता है कि हम एक साथ मिलकर सफल हो रहे हैं और ये हमारे पारिवारिक जीवन को और भी बेहतर बनाता है। प्रेम संबंधों में भी गहराई रहेगी जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हमें यह महसूस होता है कि हम किसी के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह भावना हमें आत्मिक शांति और खुशी देती है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। पुरानी समस्याओं का समाधान, समाज सेवा, सरल स्वभाव, शांतिपूर्ण प्रतिवाद, व्यावसायिक गोपनीयता, कार्यस्थल पर धैर्य और परिवार और प्रेम संबंधों को मजबूत करना। जब
हम अपने जीवन में इन सभी बातों का ध्यान रखते तो हमारा जीवन न केवल तनाव मुक्त होता है बल्कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ महसूस करते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि जीवन में तनाव और समस्याएं आती रहती है, लेकिन हमें इनका सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। इससे हमारा जीवन और भी सुखमय और शांतिपूर्ण बन सकता है। पारिवारिक मामलों को सुलझाना एक चुनौतियों से भरी दिनचर्या हो सकती है, हालांकि आपका दृढ़ निश्चय और सकारात्मक दृष्टिकोण इस प्रक्रिया को आसान बना सकता है। जब हम पारिवारिक मुद्दों का सामना करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम शांत और स्थिर रहे। आपकी सकारात्मक सोच और समाधान खोजने की क्षमता आपके व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बनाएगी। किसी धार्मिक स्थल पर जाने से सुकून मिलता है। ये न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है बल्कि आत्मिक शुद्धि का भी अनुभव कराता है। धार्मिक स्थलों पर जाने से हमें एक नई ऊर्जा मिलती है और हम जीवन के विभिन्न पहलुओं को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। ये समय आपके लिए मानसिक और आत्मिक रूप से बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। कभी कभी आत्मविश्वास की कमी और आलस की वजह से बनते कामों में रुकावटें आ सकती हैं। ये महत्वपूर्ण है कि आप अपनी नकारात्मक कमियों को दूर करें और आत्मविश्वास बनाएं रखें। जब हम अपने भीतर के आलस्य और आत्मविश्वास की कमी को पहचानते हैं और उन पर काम करते हैं तो हम बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास और मेहनत से आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। व्यर्थ के वाद विवाद में अपना समय नष्ट न करें। जब हम वाद विवाद में पड़ते हैं तो न केवल हमारा समय बर्बाद होता है बल्कि हमारी ऊर्जा भी नष्ट होती है। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने विचारों और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उन पर काम करें। जब हम सकारात्मक रूप से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो हमें सफलता मिलती है। दूर दराज के संपर्कों के माध्यम से आपको कोई बिजनेस में उपलब्धि मिल सकती है, इसलिए उनसे संबंधित जानकारी हासिल करें। आज के समय में नेटवर्किंग और संपर्कों का महत्व बहुत बढ़ गया है। जब हम अपने संपर्कों को बढ़ाते हैं और उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमें नए अवसर मिलते हैं। ग्लैमर, कला, सौंदर्य प्रसाधन आदि से जुड़े व्यवसाय में मन मुताबिक उपलब्धि हासिल होगी। किसी गलतफहमी की वजह से घर के किसी सदस्य के साथ मतभेद हो सकता है। ऐसे में संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना होना बहुत जरूरी है। जब हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ विश्वास और समझ के साथ व्यवहार करते हैं तो हमारे संबंध मजबूत होते हैं। पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए संवाद और विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। पारिवारिक मामलों को सुलझा समय आपका सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम समस्याओं का सामना सकारात्मक रूप से करते हैं तो हमें समाधान जल्दी मिलते हैं और हमारा जीवन तनाव मुक्त रहता है। पारिवारिक मामलों को सुलझाने में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम समस्याओं को समझें और उनका समाधान खोजें। इसके लिए सबसे पहले हमें समस्या की जड़ तक जाना होगा और के बाद ही उसका समाधान ढूंढना होगा। जब हम समस्याओं को समझते हैं और उनका समाधान खोजते हैं तो हमारा जीवन अधिक सरल और शांतिपूर्ण बनता है। आत्मविश्वास और मेहनत ही हमारे जीवन की सफलता की कुंजी है। जब हम आत्मविश्वास के साथ मेहनत करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। आलस और आत्मविश्वास की कमी को दूर करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। संबंधों की मधुरता बनाए रखने के लिए से महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे के प्रति विश्वास और समझ रखें। जब हम अपने परिवार और प्रियजनों के साथ विश्वास और समझ के साथ व्यवहार करते हैं तो हमारे संबंध मजबूत होते हैं और हमें आत्मिक शांति मिलती है। इस प्रकार पारिवारिक मामलों को सुलझाना व्यावसायिक
उपलब्धियों को प्राप्त करना, आत्मविश्वास और मेहनत से काम करना और संबंधों की मधुरता बनाए रखना, यह सभी बिंदु आपके जीवन को सकारा और सफल बना सकते हैं। जब हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारा जीवन न केवल तनाव मुक्त होता है बल्कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ महसूस करते हैं। परिवार हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और पारिवारिक मसलों का समाधान करना अक्सर चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यदि आपके परिवार में कोई समस्या चल रही है तो आज उसके हल होने की संभावना है। इस समय कोई भी निर्णय दिमाग से लेना चाहिए, क्योंकि भावनाओं में बहकर किए गए निर्णय नुकसानदायक हो सकते हैं। जब हम किसी समस्या का समाधान दिमाग से करते हैं तो हम तार्किक और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, जिससे हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। रुकी हुई पेमेंट का आना या कोई अधूरा काम पूरा होना न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारे बल्कि आपको मानसिक रूप से भी तनाव मुक्त करेगा। जब हमारे आर्थिक मामलों का समाधान होता है तो इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम जीवन की अन्य चुनौतियों का सामना अधिक आत्मविश्वास के साथ कर पाते हैं। हालांकि जीवन में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, समय के अनुसार अपने अंदर परिवर्तन और परिपक्वता लाना बहुत आवश्यक है। कभी कभी हमारा गुस्सा और हस्तक्षेप पारिवारिक लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने व्यवहार को सुधारें और अपनी नकारात्मक आदतों को बदलें। दूसरों के मामलों में ज़्यादा रुचि न लें, क्योंकि इससे केवल समस्याएं बढ़ सकती हैं। हमें अपने मामलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए। लव लाइफ की बात करें तो परिवार के सदस्य और जीवन साथी का आपके प्रति सहयोग बना रहेगा। इस सहयोग से आप आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरे रहेंगे, जिससे आप अपने काम पर बेहतर ध्यान दे पाएंगे। आज का दिन आपके लिए थोड़ी सी सावधानी की मांग करता है, क्योंकि यह आपको किसी बड़ी मुश्किल से बचा सकता है। इसलिए दिन भर सतर्क रह और किसी भी निर्णय को लेते समय दिल की बजाय दिमाग का उपयोग करें। प्रैक्टिकल होने से आप अपने कार्यों के प्रति ज़्यादा बेहतर निर्णय ले पाएंगे, जिससे परिणाम भी सकारात्मक होंगे। विद्यार्थियों के लिए ये समय पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने का है और वे अपनी शिक्षा पर फोकस बनाए रखेंगे, जिससे उनकी प्रगति सुनिश्चित होगी। नेगेटिव पक्ष की बात करें तो बच्चों का समय समय पर मार्गदर्शन करना जरूरी है, क्योंकि यह उनके मनोबल को बढ़ाएगा और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। हालांकि किसी रिश्तेदार के हस्तक्षेप के कारण परिवार में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। इस स्थिति में बेहतर होगा कि आप दूसरों की बातों पर अधिक ध्यान न दें और अपने परिवार की भलाई के लिए शांत और संयमित रहे। यदि किसी संबंधी के साथ कोई विवाद चल रहा है तो फिलहाल उसका समाधान मिलना मुश्किल लग रहा है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और स्थिति को बिगड़ने से बचाएं। व्यवसाय के क्षेत्र में अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपसी तालमेल में कुछ दिक्कतें आ सकती है, इसलिए पार्टनर के साथ खुले संवाद को प्राथमिकता दें और किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए मिलकर प्रयास करें। मार्केटिंग से संबंधित कार्यों में आज बहुत अधिक भागदौड़ हो सकती है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप इस स्थिति को संभालने के लिए तैयार रहे। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए आज नौकरी से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा। इसके अलावा कोई ऑफिशियल यात्रा भी संभव है जो आपके करियर के लिए लाभदायक साबित हो सकती है। लव लाइफ की दृष्टि से घर का माहौल शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रहेगा, जो आपके मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। किसी संबंधी के यहाँ जाकर निमंत्रण भी मिल सकता है, जिससे आप परिवार के साथ कुछ अच्छे पल बिता सकते हैं। हालांकि प्रेम संबंधों में आज कुछ भावनात्मक दूरियां आ सकती हैं, इसलिए
पार्टनर के साथ संवाद को मजबूत बनाए रखें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। आज अपने संपर्कों को और अधिक मजबूत करने से आपको कुछ महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी, जिससे पिछले कुछ समय से चली आ रही चिंताओं का समाधान हो सकता है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से आपके विचार और आत्मबल और अधिक मजबूत होंगे, जिससे आप किसी भी चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकेंगे। आज किसी मूल्यवान वस्तु की खरीदारी भी संभव है, जिससे आपको प्रसन्नता मिलेगी और आपकी संपत्ति में भी वृद्धि होगी। नेगेटिव पक्ष की बात करें तो आज अपने कार्यों पर गर्व करने के बजाय और बेहतर तरीके से उन्हें अंजाम देने की कोशिश करें। उपलब्धि पर संतुष्ट होने के बजाय उन्हें और बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। साथ ही बातचीत के दौरान सतर्क रहे, क्योंकि कोई असावधानी या गलत शब्द आपके मुंह से निकल सकता है, जिसके लिए बाद में पछताना पड़ सकता है। इसके अलावा घर के किसी सदस्य की वजह से कहीं शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है, इसलिए परिवार के मामलों में संवेदनशीलता और समझदारी बरते। व्यवसाय के संदर्भ में इस समय बिजनेस में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सोच समझकर कदम उठाएं। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन पर अवश्य अमल करें, क्योंकि उनका अनुभव आपके लिए मूल्यवान साबित होगा। आज के दिन शेयर्स या किसी अन्य जोखिम पूर्ण गतिविधि में पैसा निवेश करने से बचें, क्योंकि इसका परिणाम अनुकूल नहीं हो सकता। नौकरी पेशा लोगों के लिए माहौल और परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी, जिससे वे अपने काम में और भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। लव लाइफ की दृष्टि से परिवार के साथ कोई मनोरंजक प्रोग्राम बनाने की संभावना है, जिससे पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आएगी। हालांकि प्रेम संबंधों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि गलतफहमियां के कारण रिश्ते में दरार आ सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा दोस्तों।